So, hello, hello, hello. We are going to start our ABC session about MRCOG Part 1. So, first of all, introduction. Hello, Kainat, Maria, Mona, Nadia, and Saima, and many more. कैसे हैं आप सब? You can open your mic and start conversation. पता चले like किससे बात कर रही हूँ, किस तरह की मेरी ऑडियंस है. जी, मारिया. Thank you, Nadia. Yes, I am also fine. So, Nadia, what are you doing nowadays? चलें, FCPS 1 किस किसने किया है? आप अगर बात नहीं करना चाहते तो जस्ट मुझे ये बता दें कि FCPS 1 जिन्होंने किया है जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, या जो FCPS एज ए होल कर चुकी हैं. अगर आप MCPS के कैंडिडेट हो या MS के कैंडिडेट हो, DGO कर रहे हो या कुछ भी नहीं किया, जस्ट हाउस जॉब की है या कर रहे हो, तो मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे पता हो कि मेरी ऑडियंस का एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है. तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आपके लेवल को देखते हुए आपको गाइड करूंगी कि जो आपके कमिंग चैलेंजेस हैं वो कैसे हैं. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो. सो नादिया ने FCPS Part 1 किया है. ग्रेट. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, जस्ट आप लिखते रहे. अच्छा, मोना ने MCPS कर लिया. गुड, कांग्रेचुलेशन. ओके, हाउस जॉब चल रही है. ठीक है, गुड. एक्चुअली ये सेशन हर उस लाइक कैंडिडेट के लिए है जिसने MBBS कर लिया है. ठीक है. ओके, ग्रेट. डूइंग एमोशन. चले, तो MRCOG 1 की जो एलिजिबिलिटी है ना, इसके लिए सिर्फ आपकी बेसिक क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो आप अपना हाउस जॉब में करते हो वो सफिशिएंट है. उसके लिए ट्रेनिंग करना जरूरी नहीं है, ना तो Part 1 के लिए ना तो Part 2 के लिए. ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगी. तो मेरी स्लाइड में कोई मसला हो या आवाज में मसला हो तो प्लीज मुझे बताइएगा. सबसे पहले तो मैं आपको जिसलिए आपने ज्वाइन किया वही बता दूं कि वी आर अबाउट टू अनाउंस आवर MRCOG 1 लॉन्ग कोर्स. ये लॉन्ग प्रिपरेटरी कोर्स है बिकॉज ये 5-6 मंथ का होता है. ठीक है. इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड परफेक्टली चूजन मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज तो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू जो आप देखते हो. ठीक है. और इस सारे मटेरियल की जो प्रेजेंटेशन होगी इन आर कोर्स वो कलर कोडिंग से होगी. लाइक जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हाईलाइटेड होंगी. ठीक है. और टेबल्स होंगी, टेबल्स के थ्रू होगी, मैं दिखाऊंगी भी सही आपको. ठीक है. इन्फोग्राफिक्स के थ्रू होगी, कुछ पिक्चर्स के थ्रू, जैसे लाइक फार्मा की अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल पे एक्शन होता है जिन एंटीबायोटिक्स का. ठीक है. जिनका माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, कुछ चीजें ऐसे माइक्रोबायोलॉजी की सारी पिक्चर्स होती है, एनाटॉमी की पिक्चर्स होती हैं, तो हम पिक्चर्स के थ्रू कनेक्शंस बना के आप लोगों को समझाएंगे. और कुछ निमोनिक्स होंगे. तो 14 आपके सब्जेक्ट्स हैं और मोर देन 14 आपके जूम सेशंस होंगे. सारा सब्जेक्ट थ्योरी का आपका कवर होगा और इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हर सब्जेक्ट के मोर देन 200 अप्रोक्सीमेटली, ये 300 क्वेश्चंस हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, वो कवर होंगे. तो मतलब बाय डूइंग दिस थ्योरी कोर्स यू कैन इजीली इजीली अटेम्प्ट योर पेपर. ठीक है. सो कोर्स के फीचर्स क्या होंगे? एज आई टोल्ड यू, 3 मंथ्स में आपकी पहली रीडिंग खत्म हो जाएगी और जुलाई, अगस्त, सितंबर या मिड ऑफ अक्टूबर में 1-2 सब्जेक्ट्स ओवरलैप होंगे. और उसके बाद फिर आपका फर्स्ट रिवीजन साइकिल स्टार्ट होगा जो दिसंबर तक चलेगा और जनवरी में आपका एग्जाम होगा. ठीक है. सारे जो सेशंस होंगे वो जूम पे होंगे और उनकी रिकॉर्डिंग आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, जो कि हर सेशन के बाद फौरन अपलोड हो जाएगी. इन केस अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए लाइव तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. एक्सेस आपको टिल एग्जाम होगी लाइक जनवरी 2025 तक. ठीक है. बायोस्टैट का सेशन हम बड़ा दिल से कंडक्ट करते हैं और इसकी लाइक जो फीडबैक टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप लोगों ने देखे भी होंगे, जो ओपन ग्रुप है मैडम का, या फिर आई विल शो इट इन द एंड ऑफ दिस सेशन. तो इसके बाद वैसे तो पूरा कोर्स ही बहुत ही दिन से डिजाइन किया गया होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कोई सिग्नेचर सब्जेक्ट्स हैं मैडम के तो वो बायोस्टैट है और वो आपके क्लिनिकल मैनेजमेंट विद डेटा इंटरप्रिटेशन है. तो दे आर आउटस्टैंडिंग.
उसके बाद फिर जो फीचर्स हैं इस कोर्स के, आपको टेलीग्राम पे इंटेंसिव डिस्कशन होगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और फिर इसके इन इन इस डिस्कशन के बाद, इस एमसीक्यूज सेशंस के बाद, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी प्रैक्टिस बुक खोलें, ठीक है। नो नीड टू ओपन अंकुश, रेखा, any book. So we will cover every important question from these questions and we will organize them, subject wise. Like if we are starting anatomy, तो सारा anatomy के questions from all practice sources हम खुद ही collect कर लेंगे, चाहे वो like किसी like college sources से है, किसी revision course से है college के, या multiple course से। कॉलेज के अपने भी कोर्सेज होते हैं, लाइक आरसीयूजी अपने भी कोर्सेज कंडक्ट कराती है। तो या इसकी वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। सो एवरीथिंग विल बी कंपाइल्ड एट वन प्लेस। और इसके अलावा आई टोल्ड यू कि सिग्नेचर 2 सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली सारे ही सब्जेक्ट्स लाइक दिल से पढ़ाए गए हैं, लेकिन जिसके बारे में एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स जो लाइक स्ट्रेंथ है हमारी, वो बायोस्टैट और क्लिनिकल मैनेजमेंट विद डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा आवर हाई क्वालिटी ई बुक भी है। हर सब्जेक्ट की एक ई बुक है जिसमें सारे स्टडी कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है थ्रू टेबल्स एंड थ्रू पिक्चर्स एंड थ्रू निमोनिक्स, थ्रू इन्फोग्राफिक्स। सो इससे आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बड़ा इंजॉयबल बन जाएगा, ठीक है। सो यही हमारी लाइक कोर्स का जो है, आप कह लें टैग लाइन है कि वी वांट योर लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी एज इफेक्टिव एंड एंजॉयबल एज पॉसिबल। और ये सारे जो कंटेंट है ना, उसकी जो बैकअप पे है वो यूके करंट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स और इसकी गाइडलाइंस हैं, जिसमें ग्रीन टॉप, नाइस एंड फ्यू टॉप आर्टिकल्स आर एट द टॉप। सो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अबाउट द प्लानर। जुलाई में we will cover physiology, pharma and endo. In August we will cover embryo anatomy, immunology and genetics. In September we will cover biochem, pathology, micro and clinical management. In October we will cover dry subjects like biophysics and biostats with data interpretation. And mid of October se onward we will start our crash courses and other different rapid revision courses, because many students start their preparation 2 or 3 months बिफोर। बट अच्छी बात यह कि अपने ये कॉस्टली एग्जाम है, इसकी तैयारी आप मिनिमम 4 to 6 मंथ पहले स्टार्ट कर दें। ये बहुत अच्छी और सेफ अप्रोच है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा प्लानर हो गया। ओके अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बेसिक्स पे लेके चलती हूँ, जो इसका रोड मैप है कि एमआरसीओजी बन करना ही क्यों है, इसके लिए सुइटेबल टाइम क्या है अपेयर होने का, हाउ कॉस्टली इट इज, प्रेपरेशन टाइम कितना चाहिए। वन बाय वन आई विल आंसर। आपको आवाज आ रही है मेरी? आर यू पीपल विद मी? मारिया, कायनात, मोना, सोनिया, सादिया? ओके। सो मोना, मारिया, सादिया, वाई वी शुड डू एमआरसीओजी, क्या बेनिफिट्स हैं इस एग्जाम को करने के, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन योर कंट्री, इन पाकिस्तान है तो आपके कंट्री एग्जाम्स पीएमडीसी से लाइसेंस है, आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो गायनी की। इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया तो आपके एमएस के कोर्सेज हैं, एमडी के कोर्सेज हैं। तो वाई यू शुड गो फॉर एमआरसीओजी। एंड फ्रॉम बांग्लादेश भी उनके भी एफसी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। जो मेरी कैंडिडेट हैं जो उर्दू या हिंदी समझ सकते हैं, जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, बेसिकली वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होते हैं। तो वाई यू पीपल आर डूइंग एमआरसीओजी वन, ठीक है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, आई विल शो इट लेटर। और टाइम जो इसका अपेयर होने का है वो ये है कि अगर आपने कोई भी बेसिक एग्जाम दे दिया है या दे रहे हो, प्लान कर रहे हो अपने कंट्री का, जैसे एमडी का, कोई जे कैट है या लाइक एफसीटीएस 1 है, तो उसके साथ ज़रूर एमआरसीओजी 1 को निकाल लें, क्योंकि वही बेसिक चीज़ें हैं। आपको जस्ट थोड़ा सा इस एग्ज़ाम फोकस्ड होके अकॉर्डिंग टू द यूके प्रैक्टिस थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है और यू कैन इजिली क्लियर दिस एग्जाम उसी प्रेपरेशन के साथ। कॉस्ट इसकी अगर मैं बताऊं तो लाइक इन पाकिस्तानी रुपीज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख है इस एग्जाम की जो फीस है, जो कि आपको कॉलेज को पे करनी है। और जब इतनी फीस आप भर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड स्टडी इट सीरियसली। आपके पास 4 से 6 महीने तो जरूर होने चाहिए,
ठीक है, और इन 4 से 6 महीनों में भी पर डे आपको 3 to 4 आवर पढ़ना चाहिए। तो 100% यू कैन इजीली पास दिस एग्जाम। होएवर कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी हैं, लाइक अगर आप CPS 1 कर चुके हो या CPS 2 कर चुके हो या MCPS कर चुके हो, बेसिक एग्जाम पहले पास कर चुके हो और साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिस भी है, तो क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करती, और बेसिक सब्जेक्ट्स भी आपके हाथों से निकले हुए हैं बिकॉज यू हैव क्लियर्ड योर बेसिक एग्जाम्स अर्ली। तो फिर आप के लिए शायद 4 to 6 मंथ्स ज़्यादा हो, आप 2 to 3 मंथ्स में भी इस एग्जाम को आराम से स्टडी करके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बट बी सेफ, 4 to 6 मंथ रखें ताकि इतना कॉस्टली एग्जाम है इसको बार बार ना देना पड़े। आल्दो MRC जीवन के बारे में मशहूर यही है कि इजी एग्जाम है, लाइक पास हो जाता है सो फार। जो इवन हमारे अपने कोर्सेज का रिजल्ट है सो फार, लाइक 2 अटेम्प्ट्स जो लास्ट जुलाई 2023 की गई उनमें तो 100% था, मतलब जो भी अपेयर हुआ वो पास हो गया। और उससे पहले लाइक जो इनिशियल कोर्सेज हमने रन किए थे 2022 में, उसमें इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 90%। तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस अच्छा है इस एग्जाम को लेके कि पास हो ही जाते हैं, बिकॉज जो इतना ज़्यादा पे कर रहा है वो सीरियस होके पढ़ता भी है। लेकिन वाई यू शुड आप इसको 90% पे भी क्यों रखें, आप इसको 100% पे तैयारी पे रखें। ठीक है, तो अगर आपने 100%, अगर आप मुझसे गारंटी लेना चाहते हैं कि हाउ टू पास दिस एग्जाम, तो आई विल से यू कि आप एक स्मार्ट स्टडी करें, मिनिमम 4 to 6 मंथ पढ़ें और एग्जाम फोकस्ड पढ़ें। नो बडी कैन फेल, नो बडी कैन फेल। ठीक है, ओके। तो कैसे इस एग्जाम बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीजें हैं एग्जाम के अपने, लाइक रूल्स हैं कि आप देने के लायक भी हो या नहीं, तो कैसे इसको प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो अपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपने इस एग्जाम के लिए ये भी साबित करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जब इसकी विंडो ओपन होगी एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है आपको, लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस पर क्लिक करते हो और आप बताते हो कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर जनवरी 2025। ठीक है, अगर आप जनवरी 2025 में आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा और आप एग्जाम में नहीं भी दिया तो कोई मसला नहीं है, जुलाई 2025 में जब दोबारा डेट्स अनाउंस होंगी तब दोबारा से आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेंगे। तो इट्स मीन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको हर अटेम्प्ट के लिए सेपरेटली भेजना पड़ेगा, बट वंस यू आर एलिजिबल फॉर एवर। तो एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स बार बार नहीं भेजने। ठीक है, बाकी जब आप एलिजिबल हो जाते हो, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज देते हो, तो आपको ईमेल रिसीव होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप एग्जाम बुक कर सकते हो इस लिंक से, और जैसे ही बुकिंग विंडो ओपन होती है आप क्लिक करते हो और आप अपना एग्जाम बुक कर लेते हो। ठीक है, और उसके बाद यूजली फिर आप रिवीजन स्टार्ट करते हो। तो इस लाइक, और ये रिवीजन बुकिंग जो है एग्जाम की, जिसमें आपने लाइक ये 2 lakhs कॉलेज को पे करने हैं, वो एग्जाम से 2 months बिफोर आपने करने होते हैं। तो लाइक जनवरी 2025 की मैं बात करूँ तो प्रोबेबली ये जो एग्जाम बुकिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, सो तो फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ रिवीजन का टाइम है। तो जब आप एग्जाम बुक कर लें तो उससे पहले एक आपकी अच्छी सी रीडिंग हो जानी चाहिए। यू मस्ट बी रिवाइजिंग योर स्टडी थिंग्स इफ यू बुक योर एग्जाम। ठीक है, तो अभी मत सोचें लाइक अगर आपने एग्जाम देना है तो तैयारी आपने अभी से स्टार्ट करनी है। फीस आप भरेंगे एग्जाम से 2 महीने पहले, और जब आप फीस भर देंगे तो तब तो आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, बेसिकली सिंगल बेस्ट आंसर्स पे होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और आप MRCG 1 करोगे तो फिर उसके बाद ही पार्ट 2 दे सकते हो या 3 दे सकते हो, 3 इसके पार्ट्स होते हैं। तो सिंगल बेस्ट आंसर्स 100 होते हैं हर पेपर में, और सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स होती हैं हर एक की। और पेपर 1 50% ओवरऑल मार्क में काउंट होता है, इसी तरह पेपर 2 भी 50% ऑफ ओवरऑल मार्क्स में काउंट होता है एज ए होल, दोनों पेपर्स को कि परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि आप पास हो या फेल हो। लास्ट टाइम 67% आई पासिंग थी, तो जिनके 67 या 68 थे देवर पास कलेक्टिवली इन पेपर 1 एंड पेपर 2 जिन्होंने स्कोर किया था। कोई मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही माइनस स्कोरिंग है। आपने आपकी ओवरऑल असेसमेंट कंबाइंड मार्क्स जो होती हैं वो आपका आउटकम डिटरमिन करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपको आपके हर कंट्री के जो मेजर सिटीज हैं, लाइक इंडिया में दिल्ली है, बॉम्बे है। ठीक है, पाकिस्तान में लाहौर, लाइक मुल्तान, बहावलपुर, कराची, हैदराबाद, यू नेम इट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कोयटा, हर मेजर सिटी में पेरिसन बुक के सेंटर्स हैं, आपने उन सेंटर में जाके एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो 100
क्वेश्चंस होते हैं पहले पेपर में, सारे सिंगल बेस्ट आंसर होते हैं, लाइक 5 चॉइसेस है, उसमें से आपने एक पिक करनी है। 150 मिनट्स या 2.5 आवर की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद आपकी लंच ब्रेक होती है 1 आवर की। फिर सेकंड पेपर होता है और वो भी 150 मिनट्स में खत्म हो जाता है। तो आपके पास हार्डली 1.5 मिनट होता है हर क्वेश्चन के लिए। सो फार इन माई एक्सपीरियंस, लाइक जो कोर्स कैंडिडेट्स हैं, वो ये पूरे का पूरा पेपर हाफ मिनट में आराम से, हाफ टाइम में आराम से कर लेते हैं। वो उनके लिए इतना इजी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट नेवर एन इशू फॉर एमआरसीयूजी। 150 मिनट का पेपर अगर आपको आता है, आप इसको 60 मिनट में कर सकते हो। और सिमिलरली फॉर पेपर 2 भी अगर आपको आता है तो 150 तो बहुत दूर की बात है, आप आराम से इसको 60 मिनट में कर लेते हो। बट एनी वे, ये लाइक आपके पास एम्पल टाइम होता है एमआरसीयूजी वन के लिए वर्सेज एमआरसीयूजी टू, उसमें टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होती है मैनेजमेंट। बट व्हेन आई विल कंडक्ट अ सेशन एमआरसीयूजी टू के लिए भी बताऊंगी, तो आफ्टर पासिंग योर एमआरसीयूजी वन नो वरीज। एज आई टोल्ड यू 50% होती हैं हर पेपर के, कोई माइनस स्कोरिंग नहीं है। कंबाइंड मार्क्स आपने देखनी है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लाइक अगर आपके 40 आ गए हैं पेपर वन में और आपके 80% आ गए हैं पेपर टू में, तो एज ए होल आप उनको कंबाइन करेंगे, आपकी परसेंटाइल पासिंग पे टच करती है तो आप पास हो। इट्स नॉट लाइक दैट पेपर वन जो है आपका उड़ गया है तो आपका पूरा एग्जाम उड़ गया है। इफ यू आर कंपनसेटिंग इन पेपर टू, तो एज ए होल यू कैन पास इट, राइट। कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। 14 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियो, एंडो, एम्ब्रियो, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके मेडिकल के। जेनेटिक्स, फार्मा, माइक्रो इम्यूनोलॉजी, पैथो, बायोफिजिक्स, बायोस्टैट एंड बायोकेमिस्ट्री। मैंने थोड़ी सी स्कोरिंग बताई हुई है इसमें, नादिया, इसमें मैंने स्कोरिंग बताई है, ठीक है। कि एनाटमी से ये जो 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं उसमें से 23 तक मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फिजियो एंडो हर दोनों से 10-10 आते हैं, मतलब 10 आ जाएंगे फिजियो से, 10 आ जाएंगे एंडो से। एम्ब्रियो से भी 10-15, जेनेटिक्स से भी 8-10, फार्मा से 12-15, माइक्रो से 16-18, इम्यूनोलॉजी से 13 तक, पैथो से 10 तक, क्लिनिकल मैनेजमेंट से 12 तक, बायोफिजिक्स से 10 तक, बायोस्टैट और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों मिला के 40 तक हो जाते हैं, एंड बायोकेमिस्ट्री से 10 तक, ठीक है। तो आपने देखा इनमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपने देखी है एज ए होल। अगर आप एम्ब्रियो को एनाटमी को एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 40 क्वेश्चन एनाटमी और एम्ब्रियो से आ जाते हैं, ठीक है। और देन बायोस्टैट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी 40 आ जाते हैं। तो बेसिकली ये दो सब्जेक्ट्स तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो दिल से इन दो सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, आपका जो पेपर वन होता है उसमें 200 सिंगल बेस्ट आंसर होते हैं, 100 पेपर वन में, फिर ब्रेक, फिर 100 पेपर टू में। और जो एमआरसीयूजी टू होता है उसमें सिंगल बेस्ट आंसर्स के अलावा एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस भी होते हैं। एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस का मतलब है कि 5 ऑप्शंस नहीं होती, आपके पास 15 ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वंस यू पास योर एमआरसीयूजी टू, फिर आप अपनी ट्रेनिंग असेसमेंट भेजते हो। इफ यू हैव डन 4 ईयर ट्रेनिंग, आपकी 4 साल की ट्रेनिंग है, तो फिर आप पार्ट 3 में एलिजिबल हो, ठीक है। और आप इसके क्लिनिकल एग्जाम में जिसमें पेशेंट पे मैनूवर्स करने हैं, हिस्ट्री लेनी है, लाइक ड्रिल्स हैं, फोर्सेप्स लगाने हैं, कोई सर्जिकल सूचर्स लगाने हैं, आपके किसी केस पे आपकी और एग्जामिनर की स्ट्रक्चर डिस्कशन हो रही है, कहीं आप रोल प्लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वेरियस 14 टास्क होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। तो इस तरह आपका लाइक पार्ट वन पास है तो पार्ट टू दोगे, पार्ट टू पास है और 4 ईयर की ट्रेनिंग है तो पार्ट थ्री दोगे। पार्ट टू के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बट पार्ट थ्री के लिए 4 ईयर गायनी की ट्रेनिंग जरूरी है। और इस ट्रेनिंग से मुराद ये नहीं है कि आप एफसीपीएस की ट्रेनिंग करें, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी एक्सपीरियंस, इवन एज ए मेडिकल ऑफिसर भी आपने कहीं किसी अच्छे सेटअप में किया है तो वो भी इसके बाद भी एलिजिबल है, राइट। चलें, तो ये थोड़ा सा आपके एमआरसीयूजी के सारे स्टेप्स का इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम आ जाते हैं, पहले पहले बात पे ही रहते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। मैंने आपको बोला था अपनी अकाउंट बनाना है, राइट। तो इस चीज को देख लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन।
ओके, अब आपको ये नजर आ रहा है, सामने एक वीडियो चल रही है, कैन यू सी इट मारिया? हम्म। सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट बनाना है। नंबर 1, क्रिएट एन आरसीओजी अकाउंट। आरसीओजी की वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर होंगे, ईमेल लिखेंगे और इस तरह से आप रजिस्टर हो जाएंगे। कैन यू शेयर, कैन यू सी द स्लाइड्स एंड वीडियोस? ओके, सेकंड स्टेप बता रहे हैं वो कि अब आपने लाइक अकाउंट बनने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वेरीफाई यूर मेडिकल डिग्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम कैंडिडेट भेजेंगे, ठीक है, दिस इज देयर एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म। जो अकाउंट बनाया था वहाँ जो नंबर मिला है वो यहाँ लिखना है, फिर अपना लास्ट नाम, फिर अपना फर्स्ट नाम, फिर जहाँ से एमबीबीएस किया है, ठीक है, उस कॉलेज का नाम और थोड़ी सी और बेसिक चीजें। तो और ये एलिजिबिलिटी आपको 3 to 4 months बिफोर भेजनी है, लाइक अभी अभी हाई टाइम है कि आप सबको भेज देनी चाहिए। ठीक है, होइवर वंस यू विल सेंड इट विल टेक 6 months इन प्रोसेसिंग। फिर नंबर 3 पे आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है, और हर दफा हर अटेम्प्ट के लिए न्यू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म भेजना है, शुड बी सबमिटेड अहेड ऑफ योर एग्जाम, जिसमें आप बताओगे कि यू आर विलिंग टू अपेयर इन जनवरी या जुलाई वट। And it is essential to register your interest as early as possible, as the deadline is 3 to 4 months before the exam date. तो जैसे ही लाइक आप के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन होगी आप भेज दें। ठीक है, और एलिजिबिलिटी तो आप अभी भी ओपन है, आप भेज सकते हैं लाइक एनी टाइम, बट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आई विल शो यू द डेट्स कब कब भेजनी है। नंबर 4 में फिर आपने लाइक अगर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया है तो फिर आपको जब बुकिंग ओपन होगी तो दे विल सेंड यू एन ईमेल। ठीक है, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सक्सेसफुली सबमिट कर दी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो एक ईमेल रिसीव करेंगे व्हेन द एप्लीकेशन विंडो विल ओपन, और वो लाइक 2 months बिफोर एग्जाम की ओपन होती है। फिर आपको ईमेल आ जाएगी और आप अपना एग्जाम बुक करेंगे। कैसे बुक करेंगे, जो भी सेंटर आपके जो एड्रेस आपने दिया है उसके नियर बाय होगा वो पहले आएगा। ठीक है, सर्च ऑप्शंस विल शो यू द क्लोजेस्ट टेस्ट सेंटर to your registered RCG address and you are on a first come first serve basis। तो ये सीट्स बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं, तो जैसे ही ओपन हो जस्ट यू नो बुक योर स्लॉट इन नियर बाय पेरिस एंड व्यू सेंटर। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करनी है। इस सारे प्रोसेस से पहले एक दफा तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट्स कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये बहुत ईजी है हम लोगों के लिए एज कम्पेयर टू जो हम पहले पेपर पे देते थे। फिर अब आप एग्जाम बुक करने के बाद 2 मंथ्स ही बचते हैं, और अब आप क्या करोगे, अब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। तो बहुत सारे क्रैश कोर्सेज एग्जाम बुकिंग के बाद ही स्टार्ट होते हैं, और उससे पहले हम रेगुलर थ्योरी कोर्सेज स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, सो अच्छा, फिर जब आपने एग्जाम देना है बेसिकली तो उस दिन ऐसा क्या होगा, ठीक है, तो ये आप एग्जाम कैसे दोगे आप ये भी देख लो। आपको नजर आ रहा है? अभी शो होगा, ठीक है। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट, आपका जो एग्जाम होगा वो आपको जाना पड़ेगा पेरिस एंड के सेंटर्स में, जो कि आपके लाइक घर के जो भी नजदीक है। अगर आप किसी मेजर सिटी में हो तो उधर भी मिल जाएंगे, बट सम टाइम नहीं भी मिलते। इफ यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद में ना आपको मिले, आप लाहौर जाके ये पेपर दें, बट इन यूर कंट्री ये हो जाता है। आई विल शेयर यू द टिप्स एज वेल कि आप नियर बाय सेंटर अपने ही सिटी में कैसे बुक कर सकते हैं, आल्सो वेरी इजी। बट एनीवे आप जाते हो जब पेपर देने तो फिर आपको आपसे वो पूछते हैं कि अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएं। ठीक है,
जिसमें आपके 2 फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन उनको चाहिए होता है, जिसमें लाइक आपका पासपोर्ट है, एनआईसी है, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी। बट मेक श्योर जिस नाम से आपने आरसीओजी पे रजिस्ट्रेशन करवाई है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो नाम और आपके आईडी का नाम, जैसे लाइक शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड बोलते हैं, वो एक होना चाहिए। ये ना हो सुमेरा और दूसरे पे सुमेरा खान हो, ठीक है। दे शुड बी एग्जैक्टली सेम इन स्पेलिंग। ओके। फिर वो आपको लाइक स्कैन करेंगे आपके फेस को, आके लाइक थंब प्रिंट्स लेंगे, अ, वो नादरा के थ्रू एक्सेस करके कि सेम पर्सन ही है, लाइक जो आपके एनआईसी पे आपकी चीजें हैं, वही पर्सन है जो एग्जाम दे रहा है। फिर वो आपकी लाइक आपको बताएंगे कि आपके फोटोज वगैरह लेंगे, पर्सनल डाटा लेंगे, आपको एक लॉकर देंगे, लॉकर में आप अपना बैग रख सकते हो, अपनी ज्वेलरी भी रख दें, ज्वेलरी अलाउड नहीं होती एग्जाम में। तो इस तरह का लॉकर होगा, आप उसमें अपना सब चीजें रख देंगे और कीज आपके पास होंगी, ठीक है। सो MRCOG 1 MRCOG 2 एग्जैक्टली ऐसे ही देना है जैसे ये दे जा रही है पेपर। फिर इसके बाद वो चेक करेंगे कि आपने कोई लाइक हैंड फ्री तो नहीं लगाया होगा, ब्लूटूथ तो नहीं है, कोई कोई भी डिवाइस तो नहीं है, कोई स्मार्ट वॉच तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप पेपर दे रही होंगे तो मल्टीपल कैमरा से आपकी मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, तो चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर आपकी ग्लासेस भी चेक हो सकती है, ठीक है। समटाइम उसमें भी लोगों ने लगाए हुए होते हैं डिफरेंट जुगाड़। फिर आप इस तरह से जैसे स्टेज 5 6 पे लोग बैठ के पेपर दे रहे हैं, तो ये भी पेपर देंगे, और इस तरह इनकी मॉनिटरिंग थ्रू कैमराज हो रही है। तो 150 मिनट्स पेपर 1 के लिए होंगे। जब 150 मिनट्स गुजर जाएंगे तो लोग पेपर खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा। फिर आप जो है सबमिट कर दोगे पेपर 1, और आपको 1 आवर की ब्रेक मिलेगी, और आप इसी सेंटर में रहोगे। आप खाना खा सकते हो, चाय कॉफी पी सकते हो, नैप ले सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद एग्जैक्टली 60 मिनट्स के बाद आपका सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरह सेकंड पेपर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आपकी चेयर की मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे यू विल गिव योर एग्जाम। तो ये मैं आपको बता दिया कि आप कैसे कैसे दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। इस तरह का इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये फॉर्म होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना MRCOG 1 लिखेंगे इधर, जैसे यहाँ नहीं सॉरी, आप सिस्टर हो, मिस्टर हो, मिसिज हो, मैरिड हो, उसके मुताबिक टाइटल रखोगे अपना। फिर अपना फर्स्ट नेम, फिर यहाँ सेकंड नेम, यहाँ ईमेल, और प्लीज ईमेल आपने एक ही रखनी है। लाइक कोई भी ईमेल आपने रखी है, आयशा खान है जैसे आपका नाम, तो द सेम ईमेल शुड विल स्टिक यू। आपने विद फॉर MRCOG 1 फॉर MRCOG 2 फॉर MRCOG 3 एंड फॉर एवर। तो इस ईमेल का पासवर्ड आपने बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जैसे ही बुकिंग ओपन होती है आप अपने ईमेल पासवर्ड सब भूल चुके होते हो, यू विल बी इन अ ग्रेट मैथ, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में कहीं लिख लो, सेव कर लो उसको, और बल्कि याद ही कर लो अपना अपना ईमेल पासवर्ड और वो आरसीओजी का अकाउंट नंबर। कोई भी ईमेल, कोई भी कोई क्वायरी आपने भेजनी है, आपने आरसीओजी के रेफरेंस से भेजनी है कि आप मेरा नंबर ये है, मेरा ईमेल ये, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आपने एलिजिबिलिटी भेजनी है, ठीक है। तो इसी वीडियो पे, ये वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो लिंक मैं लगा दूंगी कि हाउ यू कैन सेंड योर एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट्स नेटेड होते हैं। तो नो वरीज, यू विल हैव एवरी माइनर डिटेल हियर। चलो, तो जब आपका अकाउंट बन गया, एलिजिबिलिटी अप्रूव हो गई, तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना भेज दिया, ठीक है, और तैयारी आपने शुरू कर ली। अच्छा, मैं बताती हूँ सिलेबस क्या है, स्टडी सोर्सेज क्या हैं, कोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और आप आफ्टर MRCOG 1 आप आगे क्या कर सकते हो। तो
जब आपने ये काम शुरू कर लिया MRCG 1 देने का, तो फिर 100% आपका एम होना चाहिए कि आपने इसको पास भी करना है। ठीक है, मेक एवरी एफर्ट टू पास दिस एग्जाम। यू मस्ट नो कि करंट स्टडी सोर्सेज की हैं, क्योंकि जो बुक्स आप पढ़ोगे एसेंशियल या ऑक्सफोर्ड, उसमें से काफी कंटेंट जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जो कि कॉलेज की अपनी गाइडलाइन में अपडेट हो चुका है। ठीक है, एंड वी विल आल्सो टीच यू अपडेटेड कंटेंट। फिर कोर्सेज कोर्सेज कोई ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लेकिन कोर्सेज से आपकी एफर्ट जो है, इसके बगैर आपकी एफर्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, Just take a minute. हाँ तो सही। ओके, सो अच्छा, क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं, घर में नहीं होता है, आपको जाना पड़ता है। नहीं नहीं, सेंटर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जाना पड़ेगा। MRCPI घर में होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल टेल यू। अच्छा, तो वेयर आई वाज, यस। तो अच्छा, कोर्स सिलेबस और स्टडी सोर्सेज के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, तो अभी इसको मैं क्विट कर रही हूँ। कोर्सेज, लाइक आई एम नॉट टेलिंग देर इज ओनली वन चॉइस, यू शुड टेक मैड होम ई लर्निंग कोर्स। बट जो भी कोर्स है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एफर्ट कम हो और स्टडी कंटेंट अपडेटेड प्रोवाइड करे, इजी टू फॉर अंडरस्टैंडिंग हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसमें आपने सही जवाब पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो आपकी अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में हो, लाइक इफ यू आर यू आर आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज उर्दू या हिंदी है, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। इफ your preferred language is English, then English courses are best for you. Similarly, Chinese always love to study in Chinese, जैसे Egypt's के courses हैं, although they are very good in MRCG exam, and many Egyptians are practicing in UK, but they love to study in Arabic because they love this most. तो आप वो कोर्सेज लें जो उस लैंग्वेज में लें जो एक्चुअली इसमें इसके साथ आप कंफर्टेबल। ठीक है, और मैडम ई लर्निंग की सबसे बड़ी जो ब्यूटी ये है वो ये है कि इफ यू आर हिंदी और उर्दू लवर, then this is the best course, only single course which is available throughout the globe who can teach you in your preferred language is only Madhum E Learning. So two type of courses are available, in Urdu and Hindi, and in English. So you can opt it, but you have to tell us in which language you are comfortable, right? सो मैं एक्चुअली मेरी जो ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, आई टोल्ड यू, पीपल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से होती हैं, और मेजोरिटी अंडरस्टैंड उर्दू एंड हिंदी, सो दे आर हैप्पी टू लिसन मी इन उर्दू, राइट? ओके, अच्छा, फिर MRCG 1 करने के बाद ना आप MRCG 2 तो दे ही सकते हो, आप MRCPI भी दे सकते हो, MRCPI 2 दे सकते हो, लाइक MRCPI 1 की जरूरत नहीं है आपको। तो MRCG 2 में ऐसा क्या खास है और MRCPI में ऐसा क्या खास है, इन दोनों एग्जामिनेशन के प्रॉज एंड कॉन्स, इस पे मेरा एक और सेपरेट लेक्चर है, आपको वो जरूर सुनना चाहिए। उसमें MRCOG 2, MRCPI और FCPS, MCPS, MS सारे कोर्सेज को मैंने कंपेयर किया है, सिलेबस के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से, पार्ट्स के हवाले से, प्रेपरेशन के हवाले से, और इन सब में से लोग इनके बेनिफिट्स किए, वो सब चीजें। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आई विल अटैच इट इन द सेम वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट वाई MRCG एग्जाम को ही बताऊंगी, प्रेस्टिजियस डिग्री है, डिटेल में सेपरेट सेशन जिसमें कंपैरिजन किए मैं बता चुकी हूँ। कंपिटेंसी ज्यादा हो जाती है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, आपको पता होता है कि आप स्टैंडर्ड वर्ल्ड गाइडलाइंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सीलेंट हैं, सैलरी पैकेजेस एक्सीलेंट हैं। ठीक है, और MS MCPS और DGO के साथ तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि 90% सिलेबस सेम है, वही ग्रीन टॉप गाइडलाइन जो आपने MCPS में की है वो ही सारी की सारी इधर है। ठीक है, लकली जो पाकिस्तान का करिकुलम है वो 98%
सारी गाइडलाइंस जो भी हैं वो सारी यूके की ही फॉलो होती है, ठीक है। 2% SOGP की अपनी गाइडलाइंस हैं या इंडिया की अपनी गाइडलाइंस हैं, 2% ओनली, बाकी 98% सिलेबस सेम है। तो इफ यू आर you have a aim to do FCPS, MCPS, RMS, तो आप उसके साथ MRCG भी आराम से सेम प्रिपरेशन में कर सकते हो। और ये ओवरऑल उन सब एग्जाम से, आपके जो नेशनल कंट्री बेस्ड एग्जाम्स हैं उन सब से प्रेस्टिजियस है, बिकॉज इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड स्टार्ट प्रैक्टिस। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपकी डिग्री जो है वहाँ लाइक वेरीफाई नहीं है, ठीक है। और पैकेजेस भी अच्छे हैं। बाकी लोकल एग्जाम से तो बेहतर ही है। बाकी अब मैं ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको समझाऊंगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्वालिटी नोट्स क्या होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके, ठीक है। आपने आज अपनी भेज देनी है, कल भेज देनी है, लेकिन मेक श्योर कि 6 सितंबर से पहले पहले इसको भेज दो। सबमिशन डेडलाइन है ये। इसके 6 हफ्ते बाद आपको अब पता चल जाएगा कि लाइक अप्रूव हो गई है, या थोड़ी बहुत आपकी चीजें हैं जो उनको चाहिए रिक्वायरमेंट्स, तो वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। वो प्रोसेस बाद में चलता रहेगा, बट बाय एनी मीन बिफोर 6 सितंबर 2024, if you are planning to appear in January 2025, you must send your eligibility. उसके बाद आपको आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना भेजना है, ठीक है। फिर आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने के बाद आपको ईमेल रिसीव होगी, और उसकी जो बुकिंग विंडो है वो 29 अक्टूबर, आई टोल्ड यू पीपल, लास्ट वीक अक्टूबर में ओपन हो जाती है, जो कि क्लोज होगी 17 दिसंबर को। बट सीट्स कम होती हैं, 29 अक्टूबर को ही एग्जाम बुक कर लें, डोंट वेट टिल 17 दिसंबर। वो उन्होंने बोला भी है कि फर्स्ट कम फर्स्ट में सब पॉलिसी है। तो विद इन 1 आवर ऑफ एग्जाम विंडो ओपन सारी सीट्स बुक हो जाती हैं। यूजुअली इन पाकिस्तान 100 होती हैं, और 300 400 प्लस होती हैं इन इंडिया, एंड 100 समथिंग होती है इन बांग्ला। तो वो फॉर विद इन 1 आवर जो है वो दे आर टेकन। सो आई विल एंड व्हेन बुकिंग विंडो विल ओपन, नो वरीज, आई विल कंडक्ट अनदर सेपरेट सेशन कि आपकी बुकिंग विंडो ओपन हो गई है, आपने ऐसे एग्जाम बुक करना है। अगर आपको लाइक पेमेंट इश्यूज हो रहे हैं तो आप इसको कैसे इजी बना सकते हो, वी विल गाइड यू एज वेल। और इसके अलावा जो लाइक we will provide you some sources as well who can book exam on your behalf if you are not good in using website, तो no worries, ठीक है। so ये थोड़ा सा ट्रिकी है एग्जाम बुक करना भी, but when booking will open 29 अक्टूबर, तो you will be shared another Zoom link and you will be guided thoroughly के how to book it, no worries। फिर जनाब एग्जाम आपका होगा 21 जनवरी को, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 19 फेब को, राइट। ये डेट्स आपने याद रखनी है। लाइक ये मत कीजिए कि 7 सितंबर को आप कहेंगे मैडम मैंने एलिजिबिलिटी नहीं भेजी और आपने कोर्स बुक किया होगा, तो ये तो बुरी बात है, फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आपने एलिजिबिलिटी बाय एनी मीन 6 सितंबर से पहले नहीं भेजी, ठीक है। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। बाकी ड्रीम, इफ यू हैव ड्रीम अबाउट दिस एग्जाम कि आपने पास करना है, तो बिलीव दैट यू कैन आल्सो अचीव इट, ठीक है। बाकी टाइम टू प्लान, आई टोल्ड यू पीपल कि अपने जो सारे बड़े बड़े एम्स हैं वो एकदम से तो अचीव नहीं होते, उनको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना होता है। बेसिक एग्जाम के साथ बेसिक एग्जाम्स प्लान कर लें, FCPS 1 के साथ, या JCAT के साथ, MD के साथ MRCG 1 प्लान कर लें, या USMLE दे रहे हो उसके साथ MRCG 1 प्लान कर लें। इफ यू आर प्लानिंग यूर थ्योरी फॉर MCPS MSR FCPS, उसके साथ 2 प्लान कर लें, 90% सेम सिलेबस है। उनके क्लिनिकल एग्जाम देने हैं, इसका भी सिमिलरली है। अब तो लाइक ना कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो अब टोटली MRCG 3 की लाइंस पे जा रहा है। और गुड न्यूज फॉर यू पीपल इज दैट कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन जनवरी, नो इन May 2025, MRCG 3 एग्जाम विल बी इन पाकिस्तान। अदरवाइज 1 और 2 तो पाकिस्तान में हो ही रहे थे, 3 के लिए दुबई या UK जाना पड़ता था, बट नाउ ऑनवर्ड लाइक बाय द टाइम यू विल बी डूइंग MRCG 3, तो ये पाकिस्तान में भी हो रहा होगा, ठीक है। बांग्ला में अभी नहीं हो रहा, बट इंडिया में ये हो रहा है, मतलब पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट्स इंडिया में हो रहे हैं। पाकिस्तान में 1 और 2 हो रहा था, अब 3 भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो और सी, अगर आप के पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लाइक उसी सेम एफर्ट में FCPS या MCPS के साथ साथ आप अपना MRCG भी निकाल लो,
ठीक है, ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं इसकी। और प्रिपरेशन भी सेम है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर हाउ यू विल स्टार्ट इट। आई टोल्ड पीपल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ साइन इन है, पहले अकाउंट बनाते, साइन इन और ज्वाइन बना, रजिस्टर होकर अकाउंट बना लें। ठीक है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दें। ठीक है, तो अकाउंट के लिए आपने लाइक टॉप ऑफ स्क्रीन पे लिंक था, वहाँ ओपन करना है। रीसीट कैंडिडेट्स अपना सेम अकाउंट यूज करेंगे जो दूसरे पर एग्जाम दे रहे हैं, पहले वाले बनाना पड़ेगा। सेम अकाउंट रखें टिल पार्ट 3। हाउ टू सेंड एलिजिबिलिटी फॉर्म, इसके लिए एक डेडिकेटेड आपने वीडियो देखनी है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द सेम वीडियो। ठीक है, क्विकली बता दूं कि आपने न्यू कंपोज करना है, न्यू ईमेल, उसमें लिखना है राइट सब्जेक्ट पार्ट 1 एलिजिबिलिटी असेसमेंट एप्लीकेशन, अपना नंबर लिखना है, फिर अपने ओरिजिनल प्राइमरी मेडिकल डिग्री को स्कैन करके अटैच कर देना है, यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखा हो, क्लियरली मेंशन हो। ठीक है, और अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड और अटैच करें उसको पीडीएफ को ईमेल के साथ और भेज दें। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो फीस कितनी होती है? तो आपको अपनी प्राइमरी मेडिकल डिग्री चाहिए या इसमें से आपको मेडिकल डिसीजन सर्टिफिकेट चाहिए? ठीक है, इस पे क्लियरली मेंशन हो आपकी डिग्री का नाम, एमबीबीएस, और यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे किंग एडवर्ड है या निश्चित मेडिकल है। ठीक है, और आपने इसको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है और आपको एक ऑटोमेटिक रिस्पांस मिलेगा अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स टू फॉलो। दैट्स इट। और वो 6 हफ्ते में आपको मिल जाएगा कि यू आर अप्रूव, योर एलिजिबिलिटी इज अप्रूव। फीस इसकी पॉइंट्स में बात करें तो 508 है यूके में, और बैंड भी जैसे इंडिया पाकिस्तान इसमें आता है तो 528 पॉइंट्स है। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1,95,000 समथिंग बन जाता है, लाइक 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली। आप खुद से इसको करना चाहते हैं तो अपने बैंक से को पहले बता दें कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इस टाइम इस डेट पे करेंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो था टेक्निकल इश्यूज के, MRCOG 1 के फायदे क्या हैं, इस एग्जाम को लाइक अकाउंट कैसे बनाना है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात हुई, सारे स्टेप्स के बारे में बात हुई। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात हुई, डेडलाइंस जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी उनके बारे में बात हुई, एग्जाम फॉर्मेट के बारे में बात हुई, एग्जाम सेंटर के बारे में बात हुई। तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज अब हमने कर लिए डिस्कस। अब हम जाएंगे अबाउट हाउ वी शुड स्टार्ट प्रेपरेशन। तो यू कैन कंसीडर इट पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन। सो फॉर एनी इशू? जी, मारिया मारिया मारिया, कायनात, तारिक, ना, सादिया, समीना, सोनिया, एनी इशू सो फार? हेलो, कायनात मेरा, नो इशू। क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों को, आप अपनी मधुर आवाजें निकालो, सुनाओ मुझे। यस, नो इशू। सो यू प्रेफर नॉट टू स्पीक, लेकिन आपको जो कोर्स के सेशंस होंगे जूम, उस पर तो बोलना पड़ेगा, उस पर तो आंसर करना पड़ेगा। I will not let you to be silent. You have to respond and to interact with me in course, right? ओके, सो देखो ये MRCOG पार्ट 1 की बुक्स हैं, ये रिवीजन बुक है और ये लाइक इसेंशियल बुक है। जैसा लिखा होता है ऐसा ही कंटेंट है, इतना छोटा छोटा लिखा होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना और फिर इसमें से ये निकालना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसलिए मैंने बोला था कोर्सेज से आपकी एफर्ट कम हो जाती है, अदरवाइज आपको खुद से बुलेट्स बनाने पड़ेंगे, खुद से सब चीज़ें नोट्स बनाने पड़ेंगे, और खुद से कनेक्शंस डेवलप करने पड़ेंगे याद करने के लिए। ठीक है, चलो तो ये बुक्स हैं, लेकिन सो फार इवन जो हमारी अपनी भी बैंड होम की भी जो ई बुक्स हैं, वो हमने खुद से नहीं लिखी, हमने इधर से ही लेके हैं, लाइक इधर से ही इनको कॉपी पेस्ट किया कंटेंट को, बट थोड़ा इजी चुएबल इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक की हैं जो एग्जाम में बार बार आई हैं, और उनको इन्हांस किया है बोल्ड बोल्ड करके और हेडिंग्स दे के, टेबल्स दे के।
कनेक्शंस देके थ्रू पिक्चर्स एंड थ्रू न्यूमेरिक्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस बुक्स जो इस थ्योरी कोर्स में आप कवर करेंगे वो ये सारी है, इन सब बुक्स से लाइक सब एनाटमी के कोई भी क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इट थ्रू एनाटमी इन एनाटमी टाइम, ठीक है। एम्ब्रियो के हैं वो सारे हम लाइक चुन लेंगे, रेखा से उठा लेंगे, अंकुर से उठा लेंगे, ओके, और अमांदा जोन से उठा लेंगे। जो भी क्वेश्चन फिजियो पे है इन बुक से जहां जहां भी है वी विल कंपाइल and organize it at one place and we will read these questions when we are reading that subject, so it will make our study effortless। आपको खुद से ये सारी किताबें पढ़ने की फिर जरूरत नहीं होगी, यू जस्ट हैव टू लिसन आर अटेंड आवर थ्योरी सेशन, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद फिर यू विल स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। जो आपकी कमी होगी, जो चीजें होंगी, जो प्रैक्टिस होगी वो उन क्वेश्चन से हो जाएगी और देन यू विल स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो इट विल मेक योर स्टडी एफर्टलेस, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और यू हैव कवर्ड योर सब्जेक्ट। हाँ, ये कुछ बुक्स हैं। अच्छा, ये जो फिर ये रिकॉल्स की बुक्स हैं ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं करनी, दे आर किलिंग एक्चुअली, बिकॉज स्टेटमेंट अधूरी ऑप्शन 3, हालांकि स्टेटमेंट परफेक्ट होनी चाहिए ऑप्शन 5 होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स वाई। तो कोई भी अच्छा कोर्स इस सारे सारे पास्ट पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज करेगा। लाइक कोई भी क्वेश्चन आया है एनाटमी से 2012 से लेके 2024 तक, तो दे विल स्क्रीन इट, और फिर उसको भी जो भी नर्व से आया, लिम्फेटिक से आया, ब्लड वेसल से है या बोन से है, उसको भी मजीद ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई 3 ऑप्शन है और 2 मिसिंग हैं तो दे विल ऐड दोज मिसिंग ऑप्शंस जो कि मैच करती होंगी, जो कि एग्जाम लाइक होंगी, ताकि आपको पता हो कि अब इस क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। वो स्टेटमेंट को आपके लिए बैलेंस करके देंगे ताकि आपकी कोई अप्रोच तो डेवलप हो, ठीक है। तो और मैड होम तो is famous for like its FCPS, MCPS, MS courses, because you must have heard about Inside series, which is basically written by me for these papers. Similarly, we have written 14 books, e-books for MRCOG1 as well, 14 e-books for MRCOG2 as well, ठीक है। So no worries if you are with us, so ये बुक्स आपको एटलीस्ट आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, यू जस्ट हैव टू अटेंड द कोर्स A to Z and that's it. If you are following the course, I am giving you 100% guarantee nobody can fail this exam, ठीक है। However, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा कोर्स लोगे तो ही पास होगे, मैं आपकी लर्निंग को थोड़ा सा इंजॉयबल कर देंगे, और थोड़ा कम आपको लाइक आपके हार्डवर्क को थोड़ा स्मार्ट वर्क में चेंज कर देंगे, बट स्टिल इफ यू आर डूइंग इट बाय योर ओन आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि ये जो इजेंशियल रिवीजन और जो इजेंशियल की अपनी बुक है, जो 2 टेक्स्ट बुक है इसकी जो शुरू में मैंने दिखाई है, फिर इनमें करेक्शन आपने खुद करनी है, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप लोग कह रहे थे कि जीबीएस में आपने क्लिंडा क्यों नहीं दी, इन बुक्स में तो क्लिंडा लिखी हुई है, क्योंकि जीबीएस की अपनी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें क्लिंडा उन्होंने रिमूव कर दिया, वो स्पेलोस्पोरिन दे रहे हैं, तो दैट्स वाई। तो ये छोटी मोटी अपडेट्स फिर आपको खुद से ऐड करनी पड़ेंगी, या फिर कोई अच्छा कोर्स आपको बता देगा कि देखो ये चीजें चेंज हो गई हैं, आप इनकी करेक्शन कर लें, राइट, बट यू कैन डू इट। और फिर रिकॉल्स भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, और आपकी थ्योरी अच्छी है तो फिर आप पास पेपर्स में भी अच्छे हो, तो वो आप कर सकते हो बाय योर सेल्फ एज वेल, बट फिर यू शुड बी वेरी स्मार्ट। हाँ, अगर आप खुद से करते हो तो फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप्स बना लें 12-14 सब्जेक्ट्स के सेपरेट, फिर जो चीज़ आपको लाइक अपने नोट्स हैं उसके स्क्रीनशॉट वहाँ भेजते रहें, क्योंकि मेरा ये तजर्बा है कि जो टॉपिक पढ़ना होता है ना वो उस वक्त मिलता नहीं है, आप किसी भी बुक से ढूंढते रह जाते हो। तो ये पेपरलेस स्टडी का ज़माना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके एनाटमी के जितने भी नोट्स आपने अपने बनाए हैं वो एनाटमी के ग्रुप में डाल दो, उसके क्वेश्चंस आपको कहीं से भी नजर आते हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट पेजेस प्लेटफॉर्म्स, तो आपकी इस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती रहेगी। या जो कोर्स के सब्जेक्ट्स होंगे इफ यू आर इन कोर्स तो जरूरत ही नहीं है, दे आर एम्पल फॉर दिस, ठीक है। तो फॉर एवरी सब्जेक्ट यू मस्ट नो कि इस सब्जेक्ट में कॉलेज क्या चाहता है, कैसे एग्जाम क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। और फिर आपको ये आपने जो आपके सिलेक्टेड थ्योरी सोर्स है, या तो वो कोई कोर्स है या आपकी ये टेक्स्ट बुक है एसेंशियल की ऑक्सफोर्ड की, वहां से पढ़ें,
ठीक है। फिर तीसरे स्टेप पे आप अपने स्मार्ट कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, समरी कार्ड्स बनाएं, क्योंकि बाद में तो नहीं आपने थारो वाली स्टडी करनी। एक दफा 3 घंटे टॉपिक पढ़ लिया है तो नेक्स्ट टाइम तो आपने उसको 10 या 15 मिनट्स ही देने हैं रिवीजन के लिए। तो कहाँ से रिवाइज करोगे? थ्रू योर समरीज। अगर आप लाइक यू आर इन आवर कोर्स तो ये समरीज भी आपको आराम से मिल जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू पीपल की एफर्टलेस स्टडी है, जस्ट सुनना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फ्लैश कार्ड्स बड़े बनाए पढ़ लेने हैं, दैट्स इट। ठीक है। एंड वी विल गिव यू एम्पल टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको रिवीजन टाइम दिया जाए ताकि आप उसको रिवीजन करें। लाइक इफ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम फिजियोलॉजी तो वी विल नॉट जंप ऑन एंडो, we will pass there after completing physiology. We will give you 1 or 2 days to revise everything again, then we will start endo, and when we will finish endo we will not jump on biochem. I will give you ample time for 2 or 3 days so that you can revise physio endo again. So revision will periodically going on, तो इस तरह से आप भूलोगे भी नहीं। तो आप बड़ा इंशाल्लाह मजा करोगे। फिर रिवीजन का मुराद ये है कि आपका विजन चेंज हो जाए। इट शुड बी, ये ब्लैंक रिवीजन नहीं होनी चाहिए। और बाकी चलिए अब हम थोड़ा सिलेबस की आउटलाइन के बारे में बता दूं। पेपर 1 में एनाटॉमी, एम्ब्रियो, फिजियो, बायोकेम, एंडो, एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट और जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। और पेपर 2 से फार्मा, माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स, पैथो, क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं। ठीक है, ओके। सो आप ये देखें, एनाटॉमी का सबसे बड़ा स्कोर है, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो का, अगर एनाटॉमी एम्ब्रियो दोनों मिला लें तो पेपर 1 में से 100 क्वेश्चन में से 40 तो इधर से ही आ जाएंगे और फिर उसके बाद 20 तक एंडो से आ जाएंगे। तो यू शुड बी वेरी गुड इन फॉर पेपर 1 इन एनाटॉमी, एम्ब्रियो एंड एंडो। आप इन 3 सब्जेक्ट से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको जेनेटिक्स अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, बहुत ही कम पार्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप थारो स्टडी कर रहे हो तो एनाटॉमी और लाइक बायोस्टैट और एंडो की तो थारो बनेगी, बट मे बी बायोकेमिस्ट्री में हम इतना टाइम किल ना करें, बिकॉज आने ही 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से 6 तो आएंगे पास रिकॉल से ही, तो हम इसको क्विकली कर लेंगे थ्रू टेबल्स। वरना तो बायोकेमिस्ट्री करते रहेंगे तो 3 मंथ्स बायोकेमिस्ट्री ले जाएगी, बिकॉज वेरी ड्राई टॉपिक, वेरी वेरियस फैट, मतलब मेटाबॉलिज्म, इनके रेट लिमिटिंग स्टेप्स, तो वो तो आपकी सारी एनर्जी ले जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक हार्ड वर्क है, डंकी वर्क है, इट्स नॉट अ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? बायोकेमिस्ट्री 4 दिन दो, 4 दिन में जितने भी इनके साइकिल्स हैं, यूरिया साइकिल है या ये इनके जितने भी मेटाबॉलिज्म के रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं, जिनमें से 8 में से 6 क्वेश्चन आने ही आने, वो कर लें, दैट्स इट। ट्राई टू गिव 4 months टू दिस सब्जेक्ट। ओके, तो पेपर 2 में अगेन यू कैन सी के लाइक माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है, इसी तरह लाइक बायोफिजिक्स का है, फार्मा का, ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे बड़ा है, तो इनमें कंप्रोमाइज नहीं करना। सो सबसे पहले लाइक आपने डिसीजन बना लिया तो फिर आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, मैंडेटरी बुक्स का पता होना चाहिए, बस आप स्टार्ट कर दें। बेसिकली स्टार्ट करना ही 50% काम खत्म करना होता है। ठीक है, सो मुझे ये लगता है कि लाइक कभी भी आप पढ़ो तो ये सब्जेक्ट्स आप टुगेदर पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं। जैसे एम्ब्रियो के बाद एनाटॉमी पढ़ते हो ना, तो आधी एनाटॉमी एम्ब्रियो में कवर हो चुकी होती है, आपको पहले ही पता होता है कि इसकी नर्व रूट और इसकी सब चीजें यहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो इस सारे इलाके को ये नर्व सप्लाई कर रही है, ये लिम्फेटिक सप्लाई कर रही है। अगर आप एम्ब्रियो पढ़ते हो शुरू में, एनाटॉमी पढ़ते हो एंड पे, तो आपको 100% एम्ब्रियो को देना पड़ेगा और फिर दोबारा 100% एनाटॉमी को देना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक रीडिंग इज स्मार्ट वे ऑफ प्रेपरेशन। तो हम भी इसी चीज़ का ख्याल जरूर रखते हैं कि हम हैफेजेड ना जाएं। ठीक है, जैसे तरह जेनेटिक्स, बायोकेम, एंडो, इनके बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैपिंग है। इसी इम्पोर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं टॉपिक्स के नाम, बट अभी आप परेशान ना हो इनके बारे में। व्हेन वी विल स्टार्ट प्रेपरेशन तो वी विल मेक श्योर कि ये पॉइंट्स जरूर देखें। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन ब्लॉक रीडिंग राइट नाउ, कि फिजियो, फार्मा, क्लिनिकल मैनेजमेंट एक जैसे लगते हैं, तो दे शुड बी टुगेदर। पैथो, माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, दे शुड बी टुगेदर। बायोस्टैट, बायोफिजिक्स, दे शुड बी टुगेदर, क्योंकि सारे फिगर्स ही है ना। वाई मेड होम? मेड होम, like you joined us for FCPS,
फिर IMM करते हो, फिर टोक्स की तैयारी करते हो, फिर FCPS 2 देते हो, फिर उसकी स्टैंडर्ड टोक्स उसकी तैयारी करते हो, सिमिलरली MCPS के लिए करते हो सारी एफर्ट, और देन यू ज्वाइन अस फॉर MRCOG 1। तो फिर आपको सेम प्लेटफॉर्म से MRCG 2, 3, MRCPI कोर्सेज आप लेते रहते हो, तो आपको कोई ट्रांजिशनल चेंज नहीं महसूस होता। यू आर वेरी फेमिलियर विद द कोर्स, विद योर मेंटर्स, द वे वी आर टीचिंग, तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हो, तो ये जो कनेक्शन आपके साथ डेवलप होता है बड़ा लॉन्गर होता है। ठीक है। और इसके अलावा स्टडी सोर्सेज के बारे में बताती हूँ। अच्छा, क्विक टिप्स हैं हर सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप थक नहीं गए तो लाइक आई कैन कंटिन्यू इट, अदरवाइज व्हेन वी विल स्टार्ट दीज सब्जेक्ट्स, लाइक व्हेन वी विल स्टार्ट इन एडमी, तो फिर हम दोबारा से भी ये करेंगे, दोबारा भी करना है। ठीक है, अगर आप इसको सिर्फ करना चाहते हो तो आई एम हैप्पी, बट अगर अभी आप देखना चाहते हो कि लाइक हर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे चाहते हैं, तो आफ्टर अ ब्रेक वी कैन कंटिन्यू इट। व्हाट यू से? कायनात, मारिया, सादिया, समीना, सोनिया। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, कंटिन्यू। ओके, चलो वाटर ब्रेक ले लेते हैं फिर। क्विक क्विक क्विक, गो, स्ट्रेच करो अपने आप को, 2-3 पुशअप्स करो। एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा कॉफी का मग ले आओ, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 मिनट, राइट? ओके। चलिए, टेल मी। हाँ, तो नाउ आई विल गाइड यू अबाउट ई बुक्स। जस्ट एक मिनट, अब आपको नजर आ रहा है? वी आर हियरिंग यू, ओके ओके। चलें, तो जो हमारी ई बुक्स है ना, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक, लाइक अगर फिजियोलॉजी की जो हमारी ई बुक्स होंगी, तो उसमें आपको पता होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और तो वो इस तरह टेबल्स और पिक्चर्स के थ्रू आपका आपको बड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि जो बोल्ड है वो एग्जाम में आए हुए हैं, सारी एपिथेलियम्स टुगेदर आ गई हैं, oogenesis कैसे होती है, व्हाट इज oogenesis। तो जस्ट आई एम गिविंग कि ये आपको कैसे रजिस्टर करवाई जाएंगी चीजें, आपकी लाइक आपकी रीडिंग जो है वो इजी हो जाए, आप याद कर लो इन चीजों को, वरना सिलेबस में या इन बुक्स में तो बड़ा प्लेन पैराग्राफ में लिखा होता है, तो वो चीजें इस तरह इम्प्रिंट नहीं होती हैं आपके माइंड पे। तो ये छोटा सा लाइक आप देख लें कि ये फिजियोलॉजी की हमारी ई बुक है। तो अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड से या रिवीजन से, it will make your physiology experience very dry. You have to put a lot of effort. लेकिन by reading through this way, through pictures, through colors, through brainstorming, आपको बड़ा मजा आएगा कि एग्जाम फोकस चीजें कैसी हैं, और हमें इसको कैसे लेके चलें, क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, मेल में आपने क्या कुछ देखना होता है, फंक्शंस क्या है, इंटरनल क्या है, इसका एक्सटर्नल सिस्टम क्या है, जो चीजें बोल्ड हैं, कुछ टेबल्स हैं। तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें फिजियो की,
सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं मेल और फीमेल के बाद, बट प्रेगनेंसी के हवाले से हमने क्या पढ़ना है? पूरी फिजियोलॉजी आपने नहीं पढ़नी फॉर MRCG1। यू मस्ट नो कि व्हेन अ पेशेंट बिकम प्रेग्नेंट, व्हेन अ लेडी बिकम प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के हवाले से उसमें क्या नॉर्मल चेंजेस आएंगे, उसके कार्डियोवास्कुलर में, उसकी हेमाटोलॉजी में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके रीनल सिस्टम में, उसके जीआईटी में, उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके सब्सटेंस ट्रैवलिंग में थ्रू प्लेसेंटा, या लेबर और लैक्टेशन की फिजियोलॉजी की है। तो this roadmap is important. If you know physiology this way, you will never forget it, right? Like अगर हम बात करें सिर्फ कार्डियोवास्कुलर की, तो ये अदरवाइज तो ये बहुत ह्यूज एंड ड्राई टॉपिक है, बट हमने क्या देखना है कि प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होती है, नॉर्मल सर्कुलेशन क्या है और प्रेगनेंसी में क्या चल रहा है, दैट्स इट। तो यू विल लव इट एक्चुअली। सो व्हाट हैपेंस इन फिजियोलॉजी, क्या चीजें चल रही हैं, सारे फार्मूलाज टुगेदर, सारी चेंजिंग्स टुगेदर कि यूट्रस में कितना कुछ जा रहा है। तो आपको ये बड़े बनाए फ्लैश कार्ड, समरी कार्ड्स एंड नोट्स आराम से मिल जाएंगे। इट विल मेक योर लाइफ सुपर डुपर इजी, सारी टेबल्स। और उसके बाद फिर आपकी कुछ गिफ्ट स्लाइड्स भी आएंगी फ्रीक्वेंटली, लाइक हाउ टू यू नो रिवाइज देम लेटर। ये सारी चेंजिंग्स जिसमें लाइक फाइंडिंग्स गोज अप हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, जिसमें सब सारी फाइंडिंग्स डाउन हो जाती हैं और जो चेंज नहीं होती, तो आप आराम से आप अपना मेमोरी का कॉग्निटिव लोड है वो रिड्यूस कर सकते हो, अननेसेसरी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एग्जांपल फॉर फिजियोलॉजी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था लाइक फिजियोलॉजी के बाद कौन सी मैं बुक खोलूँ आपको, लाइक हाउ यू शुड मेक यूर नोट्स। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि क्लिनिकल मैनेजमेंट की, आई थिंक वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया इसलिए दोबारा बता रही हूँ। जैसे रिकरेंट प्रेगनेंसी क्लासेस, चलो रिकरेंट प्रेगनेंसी क्लासेस कितनी लंबी गाइडलाइन और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। दे लव अर्ली प्रेगनेंसी क्वेश्चंस फॉर MRCG1। तो यू मस्ट नो कि सप्रोडिक रिकरेंट मिसकैरेजेस की डेफिनेशन क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट काजेज की हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इंपॉर्टेंट काजेज की हैं, सेकंड की कौन सी इंपॉर्टेंट काजेज हैं, किस चीज को इन्वेस्टिगेट करना है, किसको नहीं करना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इनकी ट्रायल्स एंड दैट्स इट। पूरा टॉपिक कवर, पूरी जीटीजी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आप मीनो पास की बात करते हैं तो मीनो पास की जो नाइस 2019 गाइडलाइन है, इट विल बी टू हैवी फॉर यू टू डू फॉर MRCG1। तो फॉर MRCG1 यू जस्ट नीड टू नो कि डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीनो पास, व्हाट इज पेरी मीनो पास, और उसकी अपडेटेड बेंच फाइंडिंग्स हैं लाइक 2019 में। जबकि आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ोगे तो वो 2019 से पुरानी गाइडलाइन लिखी हुई है, तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते इफ यू डोंट नो कि व्हाट हैज बीन अपडेटेड। तो कोई अच्छा सा कोर्स जो होगा वो आपको बताएगा कि ये जो यूके की जो करंट प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं। ठीक है, तो कब इन्वेस्टिगेट करना है इन चीज़ों को, क्लासिफिकेशन कैसे करनी है प्रोलैप्स की, जितने भी गायनी के टॉपिक्स हैं वो सारे गायनी के क्लिनिकल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पाथवेज हैं HMBs के, और कि PMS बहुत बड़ा टॉपिक है, बेसिकली important फॉर MRCG2। फॉर MRCG1 यू जस्ट नीड टू नो कि PMS बेसिकली इसकी लाइक मेडिकल मैनेजमेंट क्या है और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। और अगर अगर आपसे पूछे फर्स्ट लाइन क्या है, बेस्ट क्या है, तो आपको बस एक टेबल याद करनी है एंड देन दैट्स इट, आपका PMS कवर। डेटा इंटरप्रिटेशन में दे लव टू आस्क कि गो स्टेजिंग ऑफ फाइब्राइड। बस आपको ये बताना चाहिए कि स्टेजिंग जो है 0 से लेके 7 तक है, तो 0 में कौन से फाइब्राइड है विद पिक्चर, 5 में कौन से हैं विद पिक्चर। तो आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, इस पिक्चर को हम याद कराएंगे, आपको स्टेजिंग याद है। और देयर लॉट ऑफ ड्रग्स विल कम इन STD डेज। तो बहुत सारी गाइडलाइन से कंपाइल करके वी हैव गिवन दीज 3 टेबल्स। मोलेस्किज्म है तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फीचर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, और ट्रीटमेंट क्या है। तो एक ही टेबल में आपके सारे STDs कवर, दैट्स इट।
ओके सो तो सारी जो गायनी के लाइक गायनी में ही कॉन्ट्रासेप्शन आती है, कॉन्ट्रासेप्शन दे लव कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन तो एफएसएलएच की गाइडलाइंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, लेकिन एमआरसीजी 1 के लिए आपने नहीं करनी वो। उसमें से आपने स्क्रीन कर रहा है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाउ मच दे आर एफिशियस, एंड वो कब तक देनी है, दैट्स इट। वो पहले ही हम लोगों ने उससे स्क्रीन करके सारी इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, ताकि आप इजीली इन चीजों को रजिस्टर कर सकें, वी हैव मेड इट कि अगर पिल मिस हो जाए इसका एल्गोरिथम ये है, पीओपी मिस हो जाए तो ये है, थर्ड मिस हो जाए तो ये है, ठीक है, और इनके वीटी रिस्क ये है। और इससे इधर से ही सारी कॉन्ट्रासेप्शन 100% इन्हीं टेबल से कवर हो जाएगी, ठीक है। दे लव स्कैन्स कि टीडीएस कब रिपीट करते हैं, प्रेगनेंसी में टीडीएस कब करते हैं और क्या फाइंडिंग्स होती हैं, दे लव इट। तो उसके लिए आपको पूरी गाइडलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली सिंगल फ्लैश कार्ड विल एड्रेस इट, दैट्स इट। ओके सो दे लव टू गिव अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में वी विल टेल यू कि उनको क्लिनिकली और विद दिस पिक्चर कैसे कोरिलेट करनी है सारी पिक्चर्स के साथ। ओके कुछ साइंस आ जाएंगे, मतलब ये तो you can see how much effort we have made for this. See, 475 slide है, लास्ट स्लाइड दिस वन। आप के टाइपिंग को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रही होगी स्क्रीनिंग टेस्ट की क्या सेंसिटिविटीज है, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और ये सारे कंबाइन भी करिए थाउजेंड ऑफ पेजेस हो, लेकिन सारी गायने की सारी चीजें लाइक वी हैव कंपाइल्ड इन दीज 400+ स्लाइड्स। तो बस आप स्लाइड्स रन करोगे आपका तो टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। इफ यू वांट टू नो कि लाइक यूट्राइन रप्चर के सारे इंसिडेंसीज हैं, वो एक सारे एक फ्लैश कार्ड पे कंपाइल है, आना ही आना ईसीवी के सारे एक ही फ्लैश कार्ड पे कंपाइल है, वरना तो परसेंटेजेस आप काफी जगहों से लिखोगे भूल जाओगे, बट आप इसको सही तरीके से रिवाइज तभी कर सकते हो जब वो एक जगह पे मौजूद है। तो these actually ebooks are collection of our best flashcards, or it will make your life super easy, super easy। like प्लेसेंटा की आपको स्कोरिंग करनी है कि व्हेन इट इज इंक्रीटा पर क्रीटा, तो अब लाइक इतना कुछ है बताने के लिए, रैंडमली मैं बस बता रही हूँ आपको। यस, जैसे आईयूजीआर की डेफिनेशंस हैं, आरसीजी गाइडलाइन आप करते हो और एसीजी करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने एक ही गाइडलाइन को दो कंपैरिजन टेबल बना के आपको बता दी, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस तरह। सो वो लाइक अभी पेन मैनेजमेंट आपके अभी एग्जाम में भी आई थी कि पेन मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, क्या मेडिसिन दे सकते हैं इन प्रेगनेंसी, बिफोर 30 वीक्स ये लिस्ट है, आफ्टर 30 वीक्स ये लिस्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ ही है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा देते ये दे देंगे, दैट्स इट। और डेफिनेटली क्वेश्चन इस टेबल से आना ही आना। तो सारे गायनी के टॉपिक्स आर कंपाइल्ड हियर, लाइक अगर आप बात करते हो सिन की वैक्सीन की, सारी वैक्सीन वी हैव कंपाइल्ड, कितनी वैक्सीन है और उनकी बाकी प्रोटेक्शन कैसे, और प्रेगनेंसी में क्या करना है वार्ड्स का। तो दिस इज अबाउट यस। चलिए आप मुझे खुद भी बता सकते हैं, मैं कोई रैंडम ई बुक भी खोल सकती हूँ अपनी, लाइक ये सारी एमआरसीओजी की बुक्स हैं मेरी, जो कि हम अपने कोर्स में पेज टू पेज करने वाले हैं। यस, माइक्रो की बात कर लेते हैं, दिस इज माइक्रो। अस्सलाम वालेकुम मैम। हु इज विद मी, नो कांट सी। हेलो, जी जी। डॉक्टर कायनात बात कर रही मैम। मुझे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो टेलीग्राम जो पेज है ना उसी पे स्टक हो गई है, तो ई बुक
तो नहीं शो हो रही, किसी और को हो रही है क्या? कब से ई बुक शो नहीं हो रही? आपने ई बुक फिजियो और हाँ जी, अ, अभी आ रही है, अभी आ गई है वीडियो। नहीं, फिजियोलॉजी की देखी है आपने? नहीं। ओके, और क्लिनिकल मैनेजमेंट की देखी है? नहीं नहीं, काफी देर से टेलीग्राम पे ही वो स्टक हो गई है। मैंने इनबॉक्स में भी कहा है आपको, अभी शो हो रही है लेकिन। अच्छा, लेकिन आई टोल्ड यू पीपल, मुझे फौरन बताना है, तो व्हाई यू वर सिटिंग साइलेंट? जस्ट एक मिनट। ओके। ओके, सो आफ्टर जैसे अभी आपने देखा क्लिनिकल मैनेजमेंट और फिजियो को, तो ये थोड़ा सा सर्वे है कि माइक्रोबायोलॉजी की बुक कैसे होगी, या माइक्रोबायोलॉजी हाउ यू पीपल विल स्टडी. You people are supposed to tell me immediately if you are not, able to uh, read the slides. ठीक है? तो सारी इंफॉर्मेशन यू कैन सी टेबल्स फॉर्म में है, पिक्चर फॉर्म्स में है, सारी हाई यील्ड इंफॉर्मेशन वी हैव ट्राइड के किसी तरीके से भी मिस ना हो. लाइक इफ यू विल, तो ये माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट टेबल्स, टेबल्स एंड टेबल. सारे, और इसमें भी हमने ऑर्गेनाइज किया सारे पैरासाइट्स टुगेदर, सारे वायरसेस टुगेदर, बैक्टीरियाज टुगेदर, सारी बायोलॉजी टुगेदर. तो सारे वायरसेस जिसमें हर्पीज, सीएमवी, रुबेला, एचआईवी, हेपेटाइटिस, जीका, कोविड, दे आर ऑल टुगेदर टुगेदर. सारे इन्फेक्शंस टुगेदर, पैरासाइट्स टुगेदर. उसके बाद उनका कंपैरिजन भी किया है कि इनके इन्वेस्टिगेशन को आपने मिस नहीं करना, भूलना नहीं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके. तो दिस इज अबाउट लाइक माइक्रोबायोलॉजी. सो नेक्स्ट बुक, एंडो की हम बात कर लेते हैं. दिस इज आवर एंडो बुक. तो सारे हार्मोन्स ऐसे रैंडम नहीं पढ़ाए. तो वी हैव ट्राइड कि वो सारे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी से आते हैं या हायर सेंटर से आते हैं उनको अलग करें, जो प्लेसेंटा से आते हैं उनको अलग करें. फिर हर एक को ऑर्गेनाइज किया है कि वो आता कहाँ से है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसके रिसेप्टर्स कैसे हैं, वो उसका फंक्शन क्या है, और उसकी एबनॉर्मेलिटी क्या है. सारे हाइपोथैलेमस के इधर आ जाएंगे सारे. और लाइक
इफ यू विल सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सारे अलग, फिर इनकी अप्लाइड इफ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, फिर वो सारी साथ साथ आ रही है। फिर एड्रिनल के सारे ग्लैंड्स वी हैव कंबाइंड देम, एंड देन यू कैन सी मेडुला के अलग है, फिर पैराथायरॉइड के अलग है, फिर कैल्सिटोनिन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अलग से, फिर इनकी सारी अप्लाइड है जैसे ओस्टियोपोरोसिस या इसके वेरियस कोर्स, फिर पेंक्रियास के सारे, फिर इनकी अप्लाइड में डायबिटीज हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट इट, फिर थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट इट। तो आपकी सारी एंडो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट हो जाएगी बाय डूइंग दिस, राइट। और फिर सारी नॉर्मल चेंजिंग्स जो प्रेगनेंसी में होती है कंबाइन कर दी है इन दो टेबल्स में, ठीक है। So this is the way you will, you know, learn about endocrinology. You people told me कि आपको नजर नहीं आई थी बुक क्लिनिकल मैनेजमेंट की, तो वो ऐसे है जैसे मैंने बात की थी कि सारे वार्ड्स की ट्रीटमेंट कंपैरिजन में ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट टेबल, सारी पैथोलॉजीज टुगेदर, ओके, सारी स्कैन फाइंडिंग्स टुगेदर। आप देख सकते हो ये अब। यस, ओके। तो सुन तो आपने पहले ही लिया था ना, वी जस्ट वांट टू नो कि ये दिखने में कैसी थी ई बुक। तो ये ऐसे थी दिखने में, ये मैं बात कर रही हूँ अबाउट आवर क्लिनिकल मैनेजमेंट बुक, ठीक है। कि फिटल स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से हैं और उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सारी टेबल्स। और लाइक आई टोल्ड यू कि सारे इंसिडेंट्स रप्चर के हैं, वी बैक के हैं टुगेदर, हाउ यू विल प्रोसीड विद ब्रीच टुगेदर, राइट। कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दे ऑल आर टुगेदर। सारी वो जेस्टेशनल एजेस जिस पे आपने डिलीवरी करनी है, दे ऑल आर टुगेदर, सारी टुगेदर है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रैंडमली ढूंढने में ना। तो ऑर्गेनाइजेशन इज एम ऑफ दीज बुक्स। सारे पीपीएस उनकी क्वांटिफिकेशन, कैसे प्राइमरी कैसे सेकेंडरी, एब्रप्शन के सारे ग्रेड्स टुगेदर। दिस इज अबाउट द बुक्स। प्रीटर्म लेबर है तो हाउ यू विल अप्रोच प्रीटर्म लेबर एंड इसके सारे कार्ड्स। आईयूजीआर कैसे होती हैं विद पिक्चर, और उसकी डिफरेंट स्टेजिंग्स हैं उनके कंपैरिजन, और साथ साथ आपके एग्जाम के क्वेश्चंस। लाइक ओब्स कोलिस्टेसिस है, इसकी इसकी वेरियस सेवेरिटी के फॉर्म्स की हैं, कब किसको डिलीवर करना है, और बाइल एसिड्स उस वक्त क्या होंगे। ओके, लाइक डायबिटीज को आपने कैसे इंटरप्रेट करना है, फास्टिंग 7 है तो फिर क्या स्टेप्स हैं, 7 से ज्यादा है तो फिर क्या स्टेप्स हैं, मिड में है तो फिर क्या स्टेप्स हैं। अदरवाइज यू प्लेन रीडिंग के साथ तो आप खो जाओगे नाइस 21 और बाद में अपडेट हुई है। वो सारी चीजें आपको सिंगल 2 या 3 टेबल से मिल जाएंगी। अबाउट एपिलेप्सी यू डोंट हैव टू रीड इट्स GTG 68,
because it's a long guideline. And for MRCG, you must know कि for MRCG1 आपको enzyme inducer, non-enzyme inducers का पता हो, आपको ये पता हो कि फिट्स पड़ जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स और ड्रग्स की है, प्रेगनेंसी में फेवरेट ड्रग्स कौन सी हैं और पोस्ट प्रेगनेंसी कौन सी है, दैट्स इट। तो वो जो 3 आपको इम्पोर्टेंट फ्लैश कार्ड्स बनाने थे इस पूरी गाइडलाइन से, वो हमने पहले ही बना के आप लोगों को डिलीवर कर दिए। सो जैसे एंटिटी की लाइक ह्यूज गाइडलाइन है रेड सेल एंटीबॉडीज की, बट यू नीड टू डू ओनली दीज टेबल्स, दैट्स इट, कवर। सो this is about clinical management, this is about physiology. फिजियोलॉजी में लाइक कुछ गिफ्ट स्लाइड्स हैं कि सारी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स जो प्रेगनेंसी में अप डाउन होती है तो गैदर कंपाइल हो गई है। ओके, सी सारे फैक्टर्स जो ज़्यादा हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, जो चेंज नहीं हो रहे वो हमने कंपाइल कर दिए। तो इस तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। अगर नॉर्मल चेंजिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपने पढ़नी है तो जस्ट यू नीड टू डू दीज टेबल्स, ये वॉल्यूम है, ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और ये इस तरह से अप एंड डाउन होती है प्रेगनेंसी में, और ये किसी मजे की टेबल है, दैट्स इट, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रिवाइज। और सारी वो फाइंडिंग्स जो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंक्रीज होती हैं वो अलग से हैं, डिक्रीज होती हैं वो अलग से हैं, और जिसमें चेंज नहीं आता वो अलग से हैं। सेम फॉर नॉर्मल रीनल सिस्टम, उसमें आपने इसमें कैसे लेके चलना है। तो यू विल लव फिजियोलॉजी बाय रीडिंग इन दैट वे। फर्टिलाइजेशन के ये स्टेप्स हैं, दैट्स इट, बस स्टेप 1 2 3 4 याद करिए, और ऐसे ऐसे पेनिट्रेशन होती है। तो दिस इज आवर दैट इज आवर फिजियोलॉजी बुक। तो सारी बुक्स ही बड़ी एफर्ट से डिजाइन की गई है, दे टेक आवर इयर्स, हम इसको ऑर्गेनाइज करें इतने ज्यादा ह्यूज डेटा को, ताकि आप इसको एफर्टलेसली पढ़ सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें, और आपको पता हो कि आप लाइक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 14 सब्जेक्ट हैं और ये 14 ई बुक्स हैं, और सारे लेक्चर वो भी उनका बेस भी यही ई बुक्स हैं। और ये बुक्स बनी कहाँ से हैं, ये गाइडलाइन से, टॉक आर्टिकल से, और जो आपकी एसेंशियल या गाइड बुक है, टेक्स्ट बुक, उससे, और रिवीजन से। लेकिन रिमेंबर, एसेंशियल और रिवीजन दोनों में स्लाइटली इश्यूज हैं, बिकॉज कंटेंट अपडेटेड नहीं है, बट वी हैव अपडेटेड, राइट। सो अगर आप चाहें तो मैं और भी बुक्स दिखा सकती हूँ, इट्स अप टू यू, लाइक जैसे पैथो है, पैथो में लाइक अगर हम बात करें पैथो की, तो आपको बेसिक पैथोलॉजी पढ़नी है और स्पेसिफिक पैथोलॉजी पढ़नी है। बेसिक में सेल इंजरीज हैं, नियोप्लेजिया, शॉक टाइप हैं, और वो स्पेसिफिक में थ्रोम्बोम्बोलिज्म और एएफएलपी है की पैथोलॉजीज, और गायनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस की हिस्टोपैथोलॉजीज। और फिर इस तरह से बाकी थ्रू कलरफुल चार्ट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, बिकॉज स्लाइड्स आपको शुरू में नजर नहीं आ रही थी तो रिपीट करना पड़ गया, तो इसलिए एनर्जी में थोड़ी सी डाउन। So this is about pathology ebook. So like reading by this way, तो ये ज्यादा मजे का है। नेक्रोसिस की टाइप्स हैं, वरना बुक से बड़ा ड्राई हो जाता है, बट बाय यू विल डू दिस के कोएगुलेज है तो ये दिल में जा रहा है, लाइक ये जो है ये नेक्रोसिस है, तो ये ब्रेन में होती है, ये केजियस नेक्रोसिस है तो ये टीबी में आती है। तो वी हैव मेक कनेक्शंस सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। और फिर डिफरेंस भी है कि आउटलाइन वाले 2 जो इश्यूज हैं वो केजियस में और फैट में है, बाकी सब में जो है वो आउटलाइन खराब हो जाती है, इनमें प्रिजर्व रहती है। तो इस तरह से आप आराम से इनको याद कर लेते हो, बहुत सारी टेबल्स आने वाली है, तो इट विल मेक योर लाइफ सुपर डुपर डुपर इजी। तो आई एम होपफुल इन MRCG1, specifically in MRCG1, I'm proudly I can announce no one can make your journey happy, learning enjoyable, the way we are putting effort to give our best. So और आपके टेस्टिमोनियल्स इस बात का गवाह हैं
So see what our students say. Yes. Yes. So एग्जाम के बाद के फीडबैक है ये, एग्जाम के बाद के फीडबैक है और ये कोर्स के बाद के फीडबैक है. So let me know uh, if I have not answered your any query. I have tried to add every query. Yes. अच्छा, ये ई बुक ना ई बुक है, लाइक ये जरूरी नहीं है कि आप इनको हार्ड कॉपी मिले. तो वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स, व्हेन वी विल स्टार्ट, लेट्स सपोज एनाटमी, तो एनाटमी के ये सारा स्टडी मटेरियल विल बी अपलोडेड ऑन एनाटमी टेलीग्राम ग्रुप. आप आराम से उस पे इन सारी स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है. और इनके बज़वर्ड और इनके कीवर्ड्स के थ्रू आप क्विकली इनको सर्च भी कर सकते हैं. इसके अलावा उसी ग्रुप में इन सारे टॉपिक्स के क्या होंगे, लेक्चर रिकॉर्डिंग भी होगी, कुछ जूम सेशंस होंगे, कुछ लेक्चर रिकॉर्डिंग होगी, तो वो भी सारा उसी ग्रुप में होगा. तो यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द एनाटमी ग्रुप, दैट्स इट. एनाटमी के सारे फ्लैश कार्ड्स, एनाटमी की सारी ई बुक्स, एनाटमी के सारे लेक्चर्स, सारे क्विज़ेस के लिंक्स, एवरीथिंग विल बी देयर इन द एनाटमी ग्रुप. एनाटमी में और कुछ नहीं होगा, लाइक एम्ब्रियो फिजियो नहीं होगी. तो बस एनाटमी डन बाय ऑल पर्सपेक्टिव, देन वी विल स्टार्ट फिजियो एवरीथिंग. तो इस तरह हर सब्जेक्ट ए टू जी हाईली ऑर्गेनाइज होगा. Humaira, I think you are in Oman now, you told me. Okay. तो ये बुक्स आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर्स. जस्ट मैं 1 मिनट में आई बच्चों. Okay, so I am back. So these are, feedback our July 2024 batch candidates. So I am hopeful the same feedbacks are coming now. Will be coming now in January 2025 course as well. Okay, so
so many more, but I will not take more time. So, here we were. तो बैक टू मेन स्लाइड। तो ये आपने फीडबैक्स देख लिए हैं, ई बुक्स के बारे में देख लिया है। बस क्विकली आई विल रन कि एनाटमी भी आपने कैसे पढ़नी है। पहले तो आपने देखना है कि आपकी डोमेन वाइज जाना है। अच्छा, एनाटमी का आई थिंक आपने मजे की चीज देखी नहीं है। एनाटमी भी मेन टॉपिक है। आई टोल्ड यू कि आप इसको लाइट ले नहीं सकते। 40+ क्वेश्चंस आर कमिंग। सो हाउ वी विल रीड एनाटमी। हम एनाटमी को लाइक ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि बुक्स में है, जैसे आप ऑक्सफोर्ड में देखोगे। हम सारी नर्व्स टुगेदर पढ़ेंगे, सारी नर्व्स टुगेदर, जितनी भी नर्व्स हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, इनकी इंजरीज कैसी हैं, ठीक है, और गायनियोप्स में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आप इसको थारोली हर नर्व को शुरू करोगे और ए से और उसको एंड तक लेके जाओगे। इनकी इंजरीज हो जाए तो उनको कैसे मैनेज करना है। और फिर जब हम नर्व्स कर लेंगे, ये सारे इंसिजन्स वगैरह कर लेंगे, तो देन वी विल स्टार्ट कि सारी ब्लड वेसल्स हम टुगेदर कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन सिर्फ ब्लड वेसल्स पे होगा। तो ये सारी ब्लड वेसल्स राइट फ्रॉम एओर्टा में विल स्टार्ट, और इनके फिर इंटरनल आइलियर को, फिर इस तरह सारी जो मिक्स हो जाती हैं, ये सारी एपिगेस्ट्रिक, कोई सुपीरियर है कोई एक्सटर्नल है, वो सारी टुगेदर जो चीज़ें मिक्स होती हैं। तो in one lecture we will do all nerves, in one lecture we will do all nerves, और फिर एक लेक्चर में हम सारा कर लेंगे बोन्स वगैरह, ठीक है। बोन्स का आई थिंक दिस वन। तो ये सारी एनाटमी जो कि लाइक बोन्स पे है, सारी बोन्स पे है, पेल्विक बोन्स, पेल्विक टाइप्स, वो फिर आप बड़ा ऑर्गेनाइज होके इसको देख लोगे। ये टाइप्स हैं तो ये कैसे करना है, किस लिगामेंट का क्या काम है। तो ये सारी टेबल्स इसी तरह पिक्चर्स के साथ, स्कल सारी सारी इंपॉर्टेंट, इनके सूचर्स, लेबलिंग, और फिर ऑब्वियसली अप्लाइड आ जाएगी कि ऑपरेटिव डिलीवरी करते हैं। अगर आपको पेल्विमेट्री आती है तो कैसे, कौन से फोर्सेप्स लो कैविटी है, मिड कैविटी है, आउटलेट की है, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, एवरीथिंग यू विल बी नो विजिबल। तो सारे मसल्स टुगेदर, रेक्टाई टुगेदर, और पीपल विल स्टार्ट यूरेटर, तो सारे फोरामेंस टुगेदर। फिर यूरेथ्रा शुरू होगा तो मेल फीमेल यूरेथ्रा, फिर साथ ही यूरेटर, फिर ब्लैडर, वो लिगामेंट आएंगे तो फिर सारे इंग्वाइनल लिगामेंट, और फिर इनके सारे चीजें कंपैरिजन वेरियस हर्नियास का। तो सारी सैक्स लेसर हैं, ये ग्रेटर्स हैं। फिर पेल्विक पेरिनियम स्टार्ट होगी तो फिर सारी पेरिनियम टुगेदर। फोसास आएंगे तो सारे फोसा टुगेदर। तो फिर सब के सब एनाटमी टुगेदर, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें लाइक दिस। हर ऑर्गन की एम्ब्रियो कहाँ से आई है, एपिथेलियम कैसी है, ब्लड सप्लाई किया है, वीनस किया है, लिम्फेटिक्स किया है, नर्व सप्लाई किया है। फिर उन सब की अप्लाई टुगेदर, सारी इंजरीज टुगेदर। तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बिल्कुल स्टडी विल बी लाइक एफर्टलेस स्टडी। So where I was here. So this is the way you will read anatomy. ठीक है, टेक होम मैसेज ये है कि पिक्चर के थ्रू पढ़ेंगे ताकि याद रहे इनके रूट्स, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज होगी। नर्व्स अलग, लिम्फेटिक्स अलग, बोन्स अलग, मसल्स अलग, फोरामेंस अलग, और फिर एग्जाम इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट भी अलग से बनाएंगे। और क्वेश्चन इसमें से 30 आ जाते हैं, और एम्ब्रियो मिलाएं तो 40+। सेम फॉर एम्ब्रियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स की लिस्ट है, बेस्ट बुक क्या है ऑब्वियसली। अब आप देख सकते हैं बेस्ट बुक मैडहोम ई बुक है, क्योंकि no other book is putting so much effort to organize things.
फिजियोलॉजी सिमिलर, एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं, बुक्स कौन सी हैं और आपको कहाँ से पढ़ना है। फिर सेम फॉर एंडो। फिर जेनेटिक्स, सारे रिसेसिव डोमिनेंट डिसऑर्डर्स टुगेदर, आरएनए डीएनए टुगेदर। फिर बायोकेमिस्ट्री है तो सारे मेटाबॉलिज्म टुगेदर, रेट लिमिटिंग टाइप्स टुगेदर। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है तो वो भी टॉपिक वाइज, क्लिनिकल लोब्स के टॉपिक्स अलग, गायनी के टॉपिक अलग। बायोफिजिक्स है तो वो दैट उसमें सारे लाइक हाउ यू विल अंडरस्टैंड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, मिसकैरेजेस की, और इन्वेजिव प्रोसीजर्स कैसे करनी है, रेडिएशंस क्या है, कैसे ईसीजी पढ़नी है, कैसे सीटीजी पढ़नी है। और बायोस्टैट तो यू विल लव द बायोस्टैट, क्योंकि टिल नो यू हैव सीन पीपल, जो भी कोर्सेज हैं वो बायोस्टैट एक दिन में कवर करा देते हैं, एवरीथिंग जम्बल्ड अप हो जाती है। बट नो, we we will collect all sensitivity specificity recalls, we will learn its formula, and there and then we will cover this topic। वो सिंगल आइसोलेटेड एक लेक्चर होगा जिसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है, एक फिर सेपरेट डेडिकेटेड सेशन में ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और उनके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज क्लिनिकल क्वेश्चंस, बायोस्टैट, और बाकी तो आपने देख ही लिए। बट जिस पे लाइक पर्सनली मुझे फील होता है कि nobody ever can help you in these subjects the way Madhom is doing, so you will love it। सेम फॉर पैथो कैसे पढ़नी है, इसके फेवरेट टॉपिक्स, माइक्रो कैसे पढ़नी है, इसके फेवरेट टॉपिक्स, इम्यूनोलॉजी कैसे पढ़नी है, इसके फेवरेट टॉपिक्स, क्या स्टेप्स हैं। तो आई थिंक ये टाइम कम है इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि 14 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, तो these theory subjects we will do in our theory course। theory course में क्या कुछ कवर होगा, ये 14 सब्जेक्ट्स, सारी ई बुक्स पेज टू पेज, हर टॉपिक का डेडिकेटेड एक वीडियो पार्ट है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके बाद कुछ सेशन आपके जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो फ्रिक्वेंटली रिपीट होंगे थ्रू क्विजेज एज वेल। और इन 3 months we will complete everything, और after 3 months हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। बट many among you will love to do only past papers। जितना थ्योरी का टास्क ह्यूज है, उससे कहीं ज्यादा ह्यूज टास्क है आपके पास्ट पेपर्स को पढ़ना, जो लास्ट 12-14 ईयर्स के हैं। और हर ईयर 2 या 3 दफा पेपर हुआ है, और उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, and we will never miss any question। So for this we have organized a separate course named crash course, and it is only dedicated for past paper practice। We will not read or do theory in this course। So these courses are different। Someone is asking you कि theory में ही सारे past papers होंगे। No, theory में complete theory होगी। However, we will keep teaching you कि ये past paper में ऐसे आया, ये topic important है, ये question आए, ठीक है। और साथ में आपके जो प्रैक्टिस बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको कवर कराएंगे पेज टू पेज। बट जो पास पेपर्स हैं दे विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट कोर्स, ठीक है। और ये कोर्स ना लिंक्ड है, अगर थ्योरी अच्छे से आती है तभी आप पास पेपर्स अच्छे से कर सकते हो, ठीक। और अगर आपने अच्छी थ्योरी की है तो यू मस्ट नो पास पेपर्स में क्या है। बट अगर आप मुझसे पूछें कि सिंगल बेस्ट थिंग क्या है फॉर योर कॉन्सेप्ट, दिस इज योर थ्योरी कोर्स। इफ यू आर गुड इन थ्योरी, आप उसके ऑनवर्ड कोई भी चीज खुद से कर सकते हो। जो आपको रियल्स को हेल्प की जरूरत है ना, वो अच्छी थ्योरी में है। क्रैश कोर्स के अलावा एग्जाम से 2 weeks बिफोर एक रैपिड रिवीजन कोर्स भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सब उसको ज्वाइन करें, लेकिन हमेशा कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी खुद कर चुके होते हैं, पास पेपर खुद कर चुके होते हैं, बट रिवीजन बिकम ट्रबल फॉर दैम। For those candidates, we will announce a rapid revision course as well। So for MRCG1, currently Medhome is providing 3 courses: regular theory course, crash course, and rapid revision course. And these 3 courses are separate courses. However, if you will join us in regular theory course, you will definitely have a good discount in crash course. And if you are joining both courses, you will definitely have a good discount in rapid revision course। And if you are joining us in MRCOG1, and then you will definitely have good discount in our MRCG2 course, MRCPI courses, and coming MRCG3 courses। So I told you people कि सारे जो आपकी गायनी का करियर है ना, it will be
supervised under one platform. चलो, एनी क्यूरी राइट नाउ? मेरा ख्याल अब सेशन कवर्ड हो गया है. आई वाज थिंकिंग इसके लिए 2 या 3 होने चाहिए, बट आप लोगों की स्टैमिना को हेड्स ऑफ, यू स्टेड विद मी फॉर दिस सॉलिड 2 आवर्स. बट यस, आपका कंप्लीट हो गया है गाइड सेशन. यू नो, आई एम कॉन्फिडेंट. आपको पता है कि हमारे जीवन क्यों जरूरी है, उसके बाद क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम कैसे बुक करना है, क्या डिफिकल्टीज आएंगी, आइडियल स्टडी वे क्या है, एंड अबाउट सब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन. सो यस, मारिया, मोना, समीना, बानो, आप लोगों ने अभी सेशन ज्वाइन किया है तो आप को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. आप बाद में शुरू से भी सुन सकते हैं अगर कोई चीज मिस नहीं है. ऑल क्लियर? ओके, परफेक्ट. चलो, see you in course now. So we will start from physiology. Planner मैं again आपको बता देती हूँ course का. This is our planner. No, this is not our planner. Here is our planner. Yes, take the screenshot. This week we will start physiology. Next week pharma, and the last week endo. So in July we will complete physio, pharma and endo. राइट. इनके लाइव सेशन की जो डेट्स हैं वो आपके स्टडी ग्रुप में मैं पिन कर दूंगी. आपने पिन पोस्ट जरूर पढ़ना.